जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बच्चों, मैं अखिल मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिएंटेशन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 15 अगस्त और आज ही की तारीख को सन 1947 में हमारा देश भारत अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था और तभी से हम लोग इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमारे देश भारत को आज़ाद करने में बहुत से वीर सपूतों और वीरंगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और यही वो शुभ अवसर होता है जब हम उनको याद करते हैं और उनको सत सत नमन करते हैं। बच्चों, मैं और हमारी टीम ओरिएंटेशन क्लासेस की आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हैं। और आज अपने नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम कक्षा 10 की अध्याय 5 समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 के सलूशन को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी प्रश्नावली के बेसिक के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों ने प्रश्नावली को ट्राई किया होगा और इसमें जो भी समस्याएं हैं हम उसको दूर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास सवाल क्या है। आइए बच्चों, सवाल है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। और यहां पर देखो एक टेबल बना हुआ है जिसमें ए, डी, एन और एन की वैल्यू दी गई है। यहां पर देखो पहले सवाल में आपको ए, डी और एन ज्ञात है, ए एन ज्ञात करना है। ऐसे दूसरे सवाल में ए, एन और ए एन ज्ञात है, तुम्हें डी ज्ञात करना है। इसी तरीके से 5 सवाल हमारे सामने हैं, हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले सवाल को देखा जाए। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि ए की वैल्यू दी गई है कितनी? 7, डी की वैल्यू दी गई है 3, एन की वैल्यू दी गई है 8 और ए एन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम एनवें पद वाला फार्मूला लगाएंगे। तो एनवें पद का फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है ये तो निकालनी है हमको। तो ए एन की जगह हम ए एन लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे? 7, डी की जगह कितना लिखेंगे? 3 और एन की जगह कितना लिखेंगे? 8। आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 धन 8 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 7 और 7 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपका? 21 बन जाएगा। आगे ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। तो ए एन की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई है? 28 प्राप्त हो गई है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, रिक्त स्थान भर देते हैं भाई। यहाँ आ गया हमारा 28। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखो क्या है। दूसरे सवाल में आपको ए की वैल्यू दी गई है कितना? -18। डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 और ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 0। फिर से एक बार वही एनवें पद वाला फार्मूला लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह आपकी बार कितना रखेंगे? 0, ए की जगह -18 प्लस एन की जगह 10 और -1 और डी की जगह, डी की ही वैल्यू फाइंड करनी है तो डी की जगह हम डी लिख देते हैं। ठीक है, एक काम करो, अब इसको आगे सॉल्व करो। -18 को इधर ले आओ तो 0 में आके प्लस हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? 10 -1 और इंटू में डी। इसको प्लस करोगे तो कितना होगा? 18 और यहाँ इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 9d। यहाँ से d की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा और d की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? 2। d की वैल्यू कितनी आ गई? 9 से 18 भाग दिए, कितना आ गया? 2। तो यानी हमें d की वैल्यू यहाँ मालूम हो गई है कि कितना होगा? 2 होगा। ठीक है ना? तो चलो बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले सवाल पर चलें। ध्यान देना, अगला सवाल क्या है हमारा? तीसरे सवाल में देखो। तीसरे सवाल में अब की बार हमें ए की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू दी गई है -3, एन की वैल्यू दी गई है 18 और ए एन की वैल्यू दी गई है -5। फिर से एक बार एनवें पद वाला फार्मूला लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब की बार ए एन की जगह कितना रख देंगे? -5। ए की वैल्यू तुम्हें निकालनी है और एन की जगह कितना रख देंगे? 18 और माइनस का 1
और डी की जगह रख देंगे -3। आगे सॉल्व करो। -5 बराबर a धन 18 में से 1 घटाओगे 17 और गुणे में कितना है -3। आगे चलो, -5 बराबर a, यहाँ देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, जब गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाता है माइनस, और 17 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 51। ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, -51 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -5 और धन 51 हो जाएगा और बराबर में कितना बचेगा a, और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस क्या होगा, कैंसिल, सॉरी घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 51 में से 5 घटाओगे जब तो आ जाएगा 46। a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 46, तो हमें मालूम हो गया यहाँ a की वैल्यू कितनी है 46। ठीक है ना। अगले सवाल पर चलते हैं, चौथे सवाल पर ध्यान देना सभी। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है हमारा कि a की वैल्यू है -18.9, d की वैल्यू है 2.5, n की वैल्यू हमको निकालनी है और an की वैल्यू है 3.6। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो फिर से वही 90 पद वाला फार्मूला लगा के, an = a + n - 1 × d। an की जगह हम क्या रख देंगे 3.6, a की जगह क्या रख देंगे -18.9 धन n की जगह क्या रखेंगे, n की वैल्यू तो हमें निकालनी है तो n की जगह n रख देंगे और d की जगह रख देंगे 2.5। आगे देखो, पहले इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 3.6 और प्लस में आ जाएगा 18.9, बराबर में क्या बचेगा n - 1 और इंटू में 2.5। ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ना है हमें, सॉरी ये 3.6 है, ध्यान देना 3.6, इसको जोड़ना है तो हम ऊपर नीचे लिख के जोड़ लेते हैं। इसको 3.6 में जोड़ लेते हैं 18.9 को, तो कितना आ जाएगा ये 9 और 6 15, फिर दशमलव लगाएंगे, 1 बचा, 3 और 1 4 और 8 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2, तो कितना हो जाएगा 22.5। तो ये हो जाएगा 22.5 और बराबर में कितना है n - 1 और इंटू में है 2.5। आगे क्या करते हैं, इस 2.5 को इधर ले आइए तो ये गुणा में है तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लगाते हैं हम, तो ये हो जाएगा 22.5 और बटे में आ जाएगा 2.5, बराबर में कितना n - 1। अब ध्यान से सुनो, यहाँ दशमलव वाला है, डिवाइड है ना, तो क्या करोगे तुम पहले इस दशमलव को हटा लो। तो कैसे हटाते हैं, आप ये देखो कि अंश और हर में किस संख्या में दशमलव पीछे से गिनो कितने अंक बाद है, और जिसमें ज़्यादा अंक बाद है उसी को देख लो, आप उसी में मल्टीप्लाई कराने का सोचोगे। जैसे देखो इकाई दहाई, तो यानी दहाई है और यहाँ भी दहाई है, यहाँ तो दोनों सेम है, तो दहाई मतलब 10 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। हम समझा क्या रहे हैं कि मान लो ये दशमलव ऊपर यहाँ होता, इकाई दहाई सैकड़े वाले स्थान पर होता, तो हम क्या करते 100 से गुणा कराते, नीचे भले आपका इकाई और दहाई पर ही है। बात समझ पाए ना। जिसमें ज़्यादा अंकों बाद पीछे से दशमलव लगा होता है उसी का हम देखते हैं कि किससे गुणा करना है और उसी से अंश और हर में क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो यहाँ फिलहाल दोनों में समान ही था, तो इकाई दहाई यानी 10 से हम ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो देखो ध्यान से, 10 से ऊपर गुणा, 10 से नीचे गुणा, और बराबर में क्या है n - 1। तो 10 से ऊपर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 225, दशमलव खत्म हो जाएगा, और यहाँ कराएंगे तो हो जाएगा 25, और बराबर में कितना n - 1। ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से, 25 से 225 को डिवाइड करो तो ये 9 बार जाएगा, कितनी बार 9 बार, और बराबर क्या बचेगा n - 1। -1 को इधर भेज दो तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10। तो हम यहाँ भर देंगे कि यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। ठीक है ना। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। अगले सवाल पर चलते हैं भाई, आखिरी सवाल इसमें 5वें नंबर वाला। पांचवें नंबर का सवाल देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या ज्ञात है। पांचवें नंबर में हमें a की वैल्यू दी गई है कितनी 3.5, d की वैल्यू दी गई है 0, उसके बाद n की वैल्यू कितनी है 105, n की वैल्यू है 105,
और ए एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो फिर से एक बार n वें पद वाला फार्मूला लगा दो आप। तो n वें पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या रख देंगे हम भाई, ए एन तो हमें ज्ञात करना है, तो ए एन की जगह हम ए एन लिखेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे 3.5 प्लस लगाएंगे, एन की जगह कितना रखेंगे 105 माइनस करेंगे 1 और डी की जगह क्या रख देंगे 0 रख देंगे, है ना। तो आगे देखो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5 और प्लस इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 104 और गुणे में कितना है 0। तो आगे इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 और 104 का गुणा 0 में होगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी ए एन बराबर भी कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो इसका भी n वां पद कितना आ गया 3.5। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 3.5। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस पहले सवाल को कंप्लीट करा दिया। आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, दूसरे सवाल पर चलते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक एपी दी गई है और आपसे पूछा है इसका 30वां पद क्या होगा, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए में 97, बी में 77, सी में -77 और डी में -87। ठीक है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सोल्यूशन इसका निकालते हैं, ध्यान देना। इसके सोल्यूशन में बात करेंगे तो पहले देखेंगे ए कितना है, तो ध्यान से देखो ए है हमारा 10, डी निकालते हैं तो डी कैसे निकलेगा, दूसरे में से पहले को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है ना। और कौन सा पद निकालना है 30वां, तो n की वैल्यू कितना लिख देंगे 30। ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे हम, पदों की संख्या कितनी है 30वां पद, तो यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब फार्मूला लगाते हैं ए एन वाला, तो ए एन का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब A30 यानी 30वां पद निकालना है, nवां पद मतलब 30वां पद है, और a की वैल्यू 10, n की वैल्यू 30 माइनस 1 और d की वैल्यू -3। आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना सभी। तो ये हो जाएगा 10 धन 30 में से घटाओगे 29 आ जाएगा और गुणे में आ जाएगा -3। आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 और प्लस माइनस का गुणा माइनस और 29 का 3 बार गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा, ये 87 आ जाएगा। और जब इसको आप माइनस करोगे तो आंसर बनेगा -77। कितना बनेगा -77। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो चलिए अब अगले सवाल पर देखते हैं। ध्यान दो, यहाँ भी एक एपी दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि इसका 11वां पद क्या होगा। ठीक है। तो 11वां पद वैसे निकालते हैं जैसे पिछला सवाल किए हैं अभी। तो ए की वैल्यू देख लेते हैं पहले, ए की वैल्यू कितनी है -3 और निकालते हैं डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो दूसरा पद है यानी -1/2, इसमें से माइनस कर दोगे और किसको माइनस करोगे, पहले पद को। तो पहला कितना है -3। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1/2 और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। इसके बाद आप क्या करो, इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लो। तो 1 और 2 का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम होगा 2। 2 से 2 को डिवाइड करो एक बार और उसे ले जाकर ऊपर अंश में गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, 1 का गुणा -1 हो जाएगा, -1 में होगा जब। प्लस लगाओ, 1 से 2 को डिवाइड करो तो 2 बार जाएगा और जाके गुणा करा दो अंश में, तो 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6। और जब आप एक -1 प्लस को इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से घट जाएगा, आ जाएगा 5/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। एन की वैल्यू कितनी लिखेंगे 11। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे ए एन वाला। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 और इंटू में डी। ए एन की जगह क्या लिखा जाए भाई, 11वां पद निकालना तो लिखेंगे A11। ए की वैल्यू -3 प्लस n की जगह 11 - 1 और d की जगह कितना रख देंगे 5/2। आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना सभी। -3 धन 11 में से घटाओ कितना होगा 10 और गुणे में आ जाएगा 5/2। अब इसको सॉल्व करो आगे। इस 2 को इस 10 से काट दो, 2 पंचे 10, 5 हो जाएगा, है ना। आगे कितना बचेगा -3 धन इस 5 और 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 25। इनको सॉल्व करोगे और वैल्यू आएगी कितनी आपकी -22। तो कौन सा ऑप्शन सही है चेक करो, एक बार चेक कर लेते हैं। सब कुछ सही है भाई, -1/2। ऑप्शन कौन सा सही है एक बार सवाल चेक कर लिया जाए, शायद यहाँ -22 होना चाहिए।
ऑप्शन में भी सब सही है। हाँ, 1 मिनट रुको बच्चों। यहां पर देखो ध्यान से, 25 में से 3 घटाओगे तो ये प्लस का 22 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 22। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, है ना। 25 में से 3 घटाओगे तो प्लस वाले का साइन आएगा ना, क्योंकि प्लस वाले में से घटा रहे हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, हम अगले सवाल पर चलते हैं। चलो बच्चों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल में देखो ध्यान से, एक बॉक्स बना हुआ है, हमें बताना है ये सब। देखो ये सब समांतर श्रेणी के पद हैं हर सवालों में, ठीक है। हमें क्या करना है कि इन बॉक्सेस में भरना कि कौन कौन से नंबर आएंगे। तो पहले सवाल पर देखो ध्यान से, 2 दिया है, फिर यहाँ बॉक्स है, इसमें बताना कौन सा नंबर आएगा, फिर अगला नंबर है 26। और ध्यान दो, ये एपी में है, तो एपी में अगर कोई होता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके सार्वंतर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक नंबर आएगा x, ठीक, सपोज कर लेते हैं। अब चूंकि ये एपी में है तो हम जानते हैं कि अगर हम a2 - a1 करें, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, तो ये बराबर आएगा किसके? अगर हम तीसरे में से दूसरे पद को माइनस करें। आप ये जानते हो, ये फार्मूला आपने पीछे सवालों में किया है ना, कि दूसरे में से पहला पद घटाओ, जो आएगा वही मान तीसरे में से दूसरा पद घटा दो, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सार्वंतर ही होते हैं इस एपी के। तो ध्यान से देखो, दूसरा पद कितना माना हमने? x, और माइनस कर दो 2, और इधर तीसरा पद है 26, और माइनस कर दो a2 यानी x। अब इसको सॉल्व करो, -x को इधर ले आओ, तो x पहले से और ये -x आएगा तो +x हो जाएगा। इधर बचेगा क्या? 26, -2 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? +2, और यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 28। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो कितना होगा? 28 से 2 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 14। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 14, है ना। तो यानी यहाँ जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 14 आएगी। ठीक, तो ये सवाल आपका हो गया। आ जाओ, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बॉक्स है, हमें बताना है कि इस बॉक्स में यहाँ कौन सा नंबर आएगा, यहाँ भी कौन सा नंबर आएगा। और ये क्या है? एपी के 4 पद हैं, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक नंबर आएगा x और यहाँ पर एक नंबर आएगा y। अब हमें इसी x और y को क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए क्या करोगे, ध्यान से सभी सुनो। पहले आप देखो कि इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इन 3 पदों को देखो, ये एपी में है, तो यहाँ भी ये रूल लग सकता है कि अगर हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं और चौथे में से तीसरा पद घटाएं, तब भी दोनों क्या होंगे? सार्वंतर आएंगे, और दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो पहले हम इन पर बात करेंगे। ध्यान से देखो, हम क्या लगाएंगे कि अगर हम तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दें और चौथे पद में से तीसरा पद माइनस कर देंगे, तभी आपस में क्या होंगे? ये दोनों बराबर होंगे। तीसरा पद कितना है? y है, इसमें से माइनस कर दो 13 को। चौथा पद कितना है? 3, और इसमें से माइनस कर दो तीसरे पद यानी y को। अब फिर उसी तरीके से -y इधर ले आओ तो y और +y हो जाएगा, और इधर बचेगा कितना? 3, और -13 को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा +13। यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा? 16, और y की वैल्यू हो जाएगी 16 से 2 को डिवाइड कर दो, सॉरी हाँ ठीक है, 16 को 2 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो यानी एक हमने बता दिया कि इस बॉक्स में जो नंबर आएगा y जो हमने लिखा है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 8। अब आ जाओ, इस पर बात करते हैं। ध्यान से देखो, हमें ये वैल्यू तो मालूम हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन तीनों पदों में रूल लगाएंगे, ये इसी टाइप में। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक है ना। तो दूसरा पद कितना है? 13, पहला पद कितना है? x, तीसरा पद क्या है? y, और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो कितना लिखेंगे? 8, और माइनस दूसरा पद कितना है? 13। आगे सॉल्व करो, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 13 माइनस x। एक काम करो, इस 13 को उधर कर दो तो यहाँ कितना बचेगा? -x, और बराबर में 8 माइनस 13, और ये 13 भी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -13 हो जाएगा। यही तो होगा। आगे सॉल्व करिए, -x बराबर, देखो 8, ये दोनों माइनस में है तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और उत्तर में माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ से -x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आगे इनको माइनस करो तो देखो उल्टा घटेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में,
और यहाँ से माइनस और माइनस को कर दो कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। समझ में आया भाई? तो यहाँ जो हमने x लिखा है उसकी वैल्यू कितनी होगी 18 होगी। ठीक है ना? तो ये 2 सवाल हमने कंप्लीट कर दिया, आप स्क्रीनशॉट लो, हम अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, तीसरा। 5 दिया है, फिर दूसरे और तीसरे पद में बॉक्स आ गया है, बक्स आ गया, और चौथे में 9 से 1/2। ठीक, अब इन दोनों बक्से को हमें क्या करना है, फिल करना है। कैसे फिल किया जाए, और देखिए ध्यान से देखो, इसको कैसे किया जाए। यहां पर हम एक काम करते हैं कि x और y मान लेते हैं। ठीक है, x और y का मान हमें निकालना है। इसको इस तरीके से किया जाए कि हमें प्रथम पद मालूम है और चौथा पद मालूम है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, चौथा पद कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला लगाएंगे। तो याद करो, अगर हमें a4 निकालना है, यानी n वें पद का पहले हम फार्मूला आपके सामने लिख दें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है ना n वें पद का फार्मूला। हमें कौन सा पद निकालना है, ये चौथा पद हमें मालूम है, लेकिन इसी को हम निकालते हैं, चौथा पद। तो हम n की जगह क्या रखने वाले हैं, a4, a की जगह क्या लिख देंगे 5, n की जगह क्या रख देंगे 4 माइनस 1, और d हमको मालूम नहीं है, तो d की जगह हम d ही लिख देंगे। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो, a4 का मान कितना है, 9 सही 1/2, 9 सही 1/2, और ये हो जाएगा 5 धन 4 में से घटा दोगे 3d आ जाएगा। इसको थोड़ा मिश्र भिन्न है तो इसको सॉल्व कर लो, तो 9 और 2 का गुणा 18 और 1 19/2 हो जाएगा, और इस 5 को इधर ले आओ तो हो जाएगा -5, और बराबर में बचेगा 3d। ठीक है ना? अब क्या करोगे, अब इनको सॉल्व करो भाई। इसके नीचे मान लो आप 1, तो एलसीएम कितना बनेगा 2। फिर 2 से 2 को डिवाइड करो, जितना आए ऊपर गुणा कराओ। 1 से 2 को डिवाइड करो, जितना आए ऊपर गुणा कराओ। ठीक है ना? कितना हो जाएगा 9/2, और बराबर 3 का d। ठीक है ना? आगे क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले आओ, तो देखो ध्यान से 9/2 है, और ये 3 डिवाइड में आएगा, तो यहाँ जो 2 है इसके साथ गुणे में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो 3 × 3, और 3 से 3, 9 को काटो 3, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बटे का 2। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली भाई, d की वैल्यू निकाली, यानी सार्वंतर को फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, x यानी दूसरा पद। तो ध्यान से देखना सभी, यहाँ पर लगाते हैं, x यानी दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद कैसे निकलता है, पहले पद में जोड़ दो, क्या जोड़ दो भाई, सार्वंतर। तो पहला पद कितना है 5, और उसमें जोड़ दो कितना d, तो d की वैल्यू कितनी आई 3/2। आगे देखो ध्यान से, इसके नीचे आप क्या मान लो 1 मान लो, और एलसीएम कितना बनेगा 1 और 2 का 2 बन जाएगा। आगे सॉल्व करो, 1 से 2 को डिवाइड करो और ऊपर ले जाकर गुणा कराओ, कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 13/2। तो यानी इस x की जगह क्या भरा जाएगा 13/2। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है। आगे चलते हैं, x का मान तो आ चुका है, अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, अब हम निकालते हैं आपका y की वैल्यू। तो y कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, y क्या है, y है तीसरा पद, और तीसरा पद कैसे निकालते हैं आप, दूसरा पद जो प्राप्त हुआ है, दूसरा पद क्या आया है 13/2, उसमें आप फिर से क्या करिए सार्वंतर ऐड कर दीजिए, यानी 3/2 को जोड़ दीजिए। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 एलसीएम बन जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 13 धन 3। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और बटे में 2, और डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हमने इस तरीके से इस सवाल को निपटा दिया। ठीक है ना? आगे चलते हैं, इस सवाल पर बात करते हैं। ठीक, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसे। इस सवाल पर आते हैं भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे भाई ये है a, अब की बार ABCD ले लेते हैं, ABC, या ABCD ना मानो, कुछ और मान लो, चलो W मान लेते हैं, X मान लेते हैं, Y मान लेते हैं, Z मान लेते हैं। अब की बार हमें W, X, Y, Z की वैल्यू निकाल लिया है ना। तो करेंगे क्या, ध्यान से देखो, पहले हम फिर से इसी तरीके से लगाएंगे, nवें पद वाला फार्मूला लगा के। तो हम लिखते हैं nवें पद का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। nवें पद में हम क्या करेंगे, ये पद जो है इसी को nवां पद मान के चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6,
nवां पद यानी छठवां पद के बारे में बात करेंगे। तो हम an यानी n की जगह क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, a की जगह -4 रख देंगे, प्लस n की जगह 6 -1 और इंटू में कर देंगे d की वैल्यू यहाँ भी निकालनी है हमको, है ना। आगे देखो, a6 की जगह क्या लिख दोगे तुम, 6 लिख दोगे, बराबर -4 धन 6 में से घटा दो 5 और d आ जाएगा। -4 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा और इधर बचेगा 5d। यहाँ से हो जाएगा वैल्यू 10 बराबर 5d। और जब d निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, 10/5 और d की वैल्यू आ जाएगी 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमने सारवंतर ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं w का मान निकालते हैं। तो w जी का नाम लिख दिया हमने, अब इनका मान निकालते हैं। तो w कैसे निकलेगा भाई, यह है दूसरा पद। तो दूसरा पद कैसे निकलता है, आप कहोगे प्रथम पद यानी -4, उसमें ऐड कर दो किसको, सारवंतर को। तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 और +2, ये देखो घट जाएगा तो कितनी आ जाएगी, -2, यही आएगा ना। तो ये आ गया किसका मान, w का। पहला बॉक्स हमने कर दिया फिल। x की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे बॉक्स को फिल करते हैं। तो x है तीसरा पद। तीसरा पद कैसे निकलता है, दूसरे पद में आप सारवंतर जोड़िए। दूसरा पद कितना है, -2 और सारवंतर कितना है, +2। तो ध्यान दो दूसरा पद कितना हो जाएगा, ये 0। दूसरा पद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा बॉक्स भी फिल हो गया। अब आ जाओ तीसरे बॉक्स को फिल करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो y कौन सा पद है, चौथा पद। चौथा पद कैसे निकलेगा, जो तीसरा पद आया है यानी 0, उसमें फिर से एक बार सारवंतर जोड़ दो। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से तीसरा बॉक्स भी फिल हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं चौथे बॉक्स में रखे हुए z का मान। तो कैसे निकलेगा भाई, ये पांचवा पद है। तो पांचवा पद कैसे निकलेगा, जो चौथा पद आया है उसमें आप सारवंतर ऐड कर दो। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इस प्रकार से हमने चारों बॉक्सों को क्या कर दिया, फिल कर दिया, इनके मान निकाल दिए। ठीक है ना। तो एक बार चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए बच्चों अगले सवाल पर चलते हैं। इस तीसरे सवाल का ये आखिरी सवाल है। इसमें देखो पहले बॉक्स फिर नंबर आ गया, फिर बॉक्स फिर बॉक्स फिर बॉक्स फिर नंबर। ठीक, अब इन 4 बॉक्सों को फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, ये मान ले w, ये मान ले x, ये मान ले y, ये मान ले z। ठीक, अब इन्हीं सब का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकाला जाए, ध्यान से समझिएगा। इसमें ना तो हमें प्रथम पद ज्ञात है, पिछले सवाल में प्रथम पद था, सारवंतर नहीं था। इसमें ना तो प्रथम पद मालूम है ना तो सारवंतर मालूम है। तो कैसे लगाया जाए, तो ध्यान से देखो 2 पद मालूम है, एक तो दूसरा पद और एक 1 2 3 4 5 छठवां पद। दूसरा पद और छठवां पद। तो हम क्या कर लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि माना चाहे मान लो, माना प्रथम पद a मान लो, प्रथम पद a मान लो और सारवंतर क्या मान लो, d मान लो। सारवंतर क्या मान लो, d मान लो। अगर प्रथम पद हमने a लिया है तो यहाँ एक काम करो, यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, a लिख देते हैं। ठीक है ना, बाकी x y z रहने दो। प्रथम पद a मान लिया, सारवंतर क्या मान लिया, d मान ली। अब क्या करोगे आप, ध्यान से सुनो, दूसरे पद को निकालते हैं। दूसरा पद कितना दिया है, यानी हम कह सकते हैं a2। a2 कितना दिया है, 38। a2 को क्या लिख सकते हो आप, a + d और बराबर कितना, 38। और इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ कौन से पद, छठवें पद पर। तो यानी a6 कितना दिया है, -22। और a6 यानी छठवें पद को क्या लिख सकते हो, आपको मालूम है nवें पद में रखने पर a + 5d आएगा, लिख सकते हैं ना। और ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी -22। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को करो सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करोगे, 1 में से 2 को कर दो माइनस, ए कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 को कर दो माइनस। तो 1 में से 2 को माइनस करो, ध्यान दो क्या है, a + d बराबर 38 है और यह है a + 5d बराबर -22। ध्यान दो, आगे घटा रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर जब माइनस करोगे तो देखो 5d में से d घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -4d। और ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा, 38 और 22, ये हो जाएगा 60। यहाँ से d की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 60 और बटे में -4 भाग दोगे तो आएगा d की वैल्यू -15। d की वैल्यू कितनी आ गई, -15। कोई दिक्कत, d की वैल्यू मालूम हो गई है।
अब उठा के समीकरण 1 में रख दे, हमें a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो यहाँ देखो ध्यान से सभी, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ध्यान दीजिएगा सभी, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 38 है। a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू तो हमें निकालनी है। d की जगह क्या रखेंगे, d की जगह रखेंगे माइनस का 15 और बराबर में आ जाएगा 38। आगे सॉल्व करो, a प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटाओगे तो हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 38। इस माइनस 15 को उधर भेज दो, 38 प्लस 15 हो जाएगा और दोनों जोड़ दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 में 15 जोड़ के देखो 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 53। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 53। इसके मान क्या हो गया, 53 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x, y और z निकालना है। तो x की वैल्यू निकालते हैं, देखो ध्यान से, x कौन सा पद है, x है तीसरा पद, और तीसरा पद कैसे निकलता है, दूसरे पद में सार्वंतर को क्या करो, ऐड करो, ऐसे तो निकलता है। तो सार्वंतर कितना आया, -15, और दूसरा पद कितना है, 38, यानी 38 में ऐड कर दो कितना, -15। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, देखो ध्यान से, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 15, जब आप इसको माइनस करो तो कितना होगा, 8 में से 5 घटा दो 3 और 3 में से घटा दो 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 23। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 23। आ जाओ y की वैल्यू निकालते हैं। तो y कैसे निकालेंगे, y कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद कैसे निकलेगा, तीसरे पद में आप क्या करो, सार्वंतर फिर से जोड़ो। तो तीसरा पद कितना आया, 23, इसमें जोड़ दो किसको, सार्वंतर को। आगे देखो y की वैल्यू 23 और प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -15। यहाँ से 23 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लगाते हैं, ध्यान देना सभी, y की वैल्यू आ जाएगी 18। y की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आएगा, नहीं 18 कहाँ आएगा भाई, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 23 में से 15 घटाओ, 8 आ गया। अब निकालते हैं किसकी वैल्यू, z की। तो z कौन सा पद है, z है आपका पांचवा पद। पांचवा पद कैसे निकलेगा, चौथा पद में फिर से एक बार सार्वंतर जोड़ दो। तो चौथा पद कितना है, 8, और इसमें जोड़ दे क्या, सार्वंतर। सार्वंतर कितना था, -15। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, ब्रैकेट हटाएंगे तो -15 हो जाएगा, और z की वैल्यू आ जाएगी, ये घट जाएगा, जब उल्टा घटेगा ये हो जाएगा -7। और इस तरीके से z की वैल्यू कितनी आ गई, -7। और हमने ये सारे बॉक्स के नंबर ज्ञात कर लिए। एक बार स्क्रीनशॉट लो, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए बच्चों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि AP 3, 8, 13, 18 ऐसे आगे चल रहा का कौन सा पद 78 होगा। हमें बताना है कि किस नंबर पर 78 आएगा। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, पहले निकालते हैं प्रथम पद। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 3, और d की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे और d की वैल्यू आ जाएगी 5। उसके बाद हमें कौन से नंबर का पद निकालना है, 78, यानी हमसे पूछा है कौन से नंबर का पद 78 होगा। तो हम मान लेंगे कि माना nवां पद क्या होगा, 78 होगा, ठीक है ना। तो nवां पद 78 होने का मतलब, यानी an की वैल्यू कितनी दी है, 78, और हमें इस n की वैल्यू निकालनी है। तो nवें पद वाला फार्मूला लगाएं। an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 और इंटू में t। an की जगह क्या रख देंगे, 78, nवां पद हमें 78 मालूम है। a की जगह 3, इस n की वैल्यू निकालनी है, और d की जगह रख देंगे कितना, 5। आगे सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इस 3 को इधर ले आएंगे, तो इधर है 78 प्लस 3 इधर आएगा तो हो जाएगा -3। इधर क्या बचेगा, n-1 और इंटू में 5। 78 में से 3 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 75, और बराबर में हो जाएगा n-1 और इंटू में 5। 5 को इधर ले आओ, डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75/5, और इधर बचेगा कितना, n-1। 5 से 75 को डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 15 बार, और इधर आ जाएगा n-1। -1 को इधर ले आओ तो 15 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा किसकी वैल्यू, n की, और n की वैल्यू आ जाएगी 16। n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो हम लिख देंगे कि अतः 16वां पद 78 होगा। तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। एक श्रेणी दी गई है, हमें बताना है कि 7, 13, 19 ऐसे 205 पर ये श्रेणी खत्म हुई है, कुल कितने पद हैं इसमें।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए निकालते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू कितनी है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो तो कितना है 6। और यहाँ से देखो ये क्या है, ये आपको मालूम है ये अंतिम पद है, तो यानी यल कितना है 205। अब हम क्या करेंगे, अंतिम पद वाला फार्मूला लगाएंगे। अंतिम पद वाला फार्मूला क्या है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह क्या रख देंगे 205, ए की जगह क्या रखेंगे 7 और धन एन की जगह, भाई एन की वैल्यू निकालनी है हमें पदों की संख्या, और डी की जगह रख देंगे 6। आगे 7 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 205 और माइनस का 7 बराबर इधर बचेगा एन माइनस 1 और इंटू में 6 हो जाएगा। 205 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 198 और बराबर हुए एन माइनस 1 और इंटू में 6 को इधर ले आओ डिवाइड में आ जाएगा तो 198 और बटे में हो जाएगा 6 और बराबर का हो जाएगा एन माइनस 1। 6 से डिवाइड करो जो कितनी बार जाएगा 33 बार, और यहाँ आ जाएगा एन माइनस 1, -1 इधर ले आओ तो 33 और धन 1 हो जाएगा, और एन की वैल्यू इस प्रकार आ जाएगी कितना 34। तो एन की वैल्यू 34 आ गई, यानी अतः समांतर श्रेणी में कुल 34 पद हैं। ठीक है ना, तो हमने बता दिया कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। इस सवाल पर आ जाओ, बिल्कुल सेम सवाल है, इसमें भी पूछा है कुल कितने पद हैं। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 18 होगी, डी की वैल्यू निकालो तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना बन जाएगा 15 दूना 30 और 1 31 बटे 2, और इसमें से माइनस करना कितना 18 को, और बटे में हो जाएगा 1, बटे में हो जाएगा 1। लघुत्तम कितना होगा 2, लघुत्तम कितना होगा 2, 2 से 2 को डिवाइड करो 1 और 31 हो जाएगा, माइनस 1 से 2 को डिवाइड करो 2 और 2 का ले जाकर 18 में गुणा करो तो 36 हो जाएगा, और जब इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा -5 और बटे में 2। ठीक है ना, डी की वैल्यू कितनी आ गई -5 बटे 2, और एल की वैल्यू कितनी है -47। तो फिर से हम एल वाला पद का सूत्र लगाते हैं। तो एल बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह कितना रखेंगे -47, ए की जगह 18 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह रखेंगे -5 बटे 2। आगे देखो ध्यान से, 18 को इधर ले आओ तो -47 और -18 हो जाएगा, बराबर में एन माइनस 1 और इंटू में -5 बटे में 2। इसको देखो ध्यान से, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 65, -65, और इधर कितना है n माइनस 1 और इंटू में -5 और बटे में 2। अब एक काम करो, इस 5 बटे 2 को इधर ले आओ तो देखो ध्यान से 2 क्या है डिवाइड में है, तो वो आके क्या होगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, और 5 क्या है देखो इसके इंटू में है, ये ऊपर है ना, तो ये जाके भाग करेगा और बराबर में हो जाएगा n माइनस 1। माइनस से माइनस को काट दो, 5 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 13, तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, बराबर में n माइनस 1, -1 इधर ले आओ तो 26 में 1 जुड़ जाएगा और n, और इस प्रकार n की वैल्यू हो जाएगी कितनी 27। तो हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी में कुल 27 पद हैं। ठीक है ना, और इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लो, हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 ऐसे चल रहा है का एक पद -150 है और क्यों है। ठीक है ना, तो हमें जांच करना कि 150 -150 है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए निकालेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है 11। अब निकालते हैं डी, तो डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है ना, और कौन सा पद 150 है ये पूछा, तो मान लेते हैं कि माना nवां पद -150 है, तो nवां पद मतलब an, तो फार्मूला लगाइए an वाला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह क्या रखेंगे आप, -150 रख देंगे, a की जगह 11, इस n की वैल्यू निकालनी है, और d की जगह रखेंगे -3। ठीक है, 11 को इधर ले आओ तो 150 में से -11 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू में -3।
इसको क्या करोगे, दोनों माइनस में जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, -161 और बराबर n-1 और इंटू में -3। अब क्या करोगे, -3 को इधर ले आओ तो -161 और बटे में -3 बराबर n-1। काम करो, माइनस माइनस कैंसिल करो, 3 से इसको डिवाइड करो तो देखो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, आप लोग चेक करके देख लो और हम दिखा भी देते हैं। चलो 161 तो 3 बचे 15, 1 बचा 11 हो गया, 3 3 9 और 2 क्या बच गया, देखो शेष बच गया। तो यानी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 161/3 और बराबर में n-1। इसको इधर ले आएंगे एक को तो ये हो जाएगा +1 और बराबर हो जाएगा n। ठीक है ना। अब आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान देना इसको। इसके नीचे क्या मान लो, 1 मान लो और एलसीएम लो तो कितना बनेगा, 3 एलसीएम बन जाएगा। 3 से 3 को डिवाइड करोगे एक बार और ऊपर ले जाकर गुणा करा दो कि तो 161 हो जाएगा, प्लस इस 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, ऊपर ले जाकर गुणा करा दोगे तो 3 और बराबर ये हो जाएगा 164/3 और बराबर में n। अब 3 से इसको डिवाइड करो तो देखो ध्यान से, 3 से जब 164 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 बचे 15, 1 बचा 14 हो गया और 3 चौक 12, तो कितना आया देखो। अब नहीं कटेगा, अब दशमलव में जाने लगेगा तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 54 सही 2/3। तो याद करो हमने बेसिक में बताया था कि कौन कौन से पद काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो कि क्या आया, ये एक मिश्र भिन्न है तो हम क्या लिखेंगे कि अतः, या एक काम करें लिखें कि चूंकि n का मान एक भिन्न प्राप्त हुआ है, अतः इस AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा। और इस तरीके से हमारा ये सवाल भी पूरा हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हमने क्या करना है, इसमें 31वां पद बताना है AP का, जबकि 11वां पद और 16वां पद ज्ञात है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि माना AP का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है, D है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्या दिया है भाई, इस पर बाद में बात करेंगे। 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना है, 38 है। तो A11 बराबर कितना होगा, A11 लिखो या डायरेक्ट 11वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, nवें पद में रख के। हमने बताया भी है nवें पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर a + n-1 इंटू डी, यही तो होता है। अब हमें क्या निकालना है, 11वां पद निकालना, तो हम क्या करेंगे, 11 कर देंगे और 11 की वैल्यू आ जाएगी a + 11 - 1 इंटू डी और ये आ जाएगा a + 10d। यानी हम 11वें पद को क्या लिख सकते हैं, a + 10d, है ना। तो हम डायरेक्ट 11वें पद को लिखते हैं a + 10d = 38 और इसे मान लो समीकरण 1। ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगला देखो, 16वां पद कितना है, 16वां पद है 73। तो 16वें पद को क्या लिख सकते हैं, a + 15d और ये बराबर कितना है, 73। समीकरण नंबर मान लो 2। क्या करो, 1 और 2 को सॉल्व करो भाई। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, 1 में से 2 को माइनस कर दो, है ना, ऐसे ही तो करते आ रहे हैं। समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दो, समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाओ जरा, देखो कितना होगा, a + 10d = 38, माइनस करना है a + 15d = 73। घटाना है तो चिन्ह बदल दो, माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, माइनस में से घटेगा तो ये हो जाएगा -5d और यहाँ भी माइनस में से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से 8 घटाओ 5। इसको आप घटा लीजिएगा, हम ऐसे 13 में से 8 घटाओगे 5 होगा, यहाँ बचेगा कितना 6, 6 में से 3 घटाओ 3, यानी आ जाएगा -35। ठीक है, माइनस और माइनस को काट दो दोनों तरफ है,
डी की वैल्यू निकालो तो 5 जाके डिवाइड कर देगा तो 35 और बटे में 5 हो जाएगा और डी की वैल्यू आ जाएगी 7। तो डी का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, किसी एक समीकरण में रख देंगे, इसमें रख देते हैं और ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे आगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो एक क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ये तो है। d की जगह 7 रखना है तो a प्लस 10 और d का मान रख दो 7 बराबर कितना 38। यहाँ से आ जाएगा a प्लस 70 बराबर 38। a की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा 38 माइनस में 70 और a की वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा माइनस का 32। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 32 आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, a की वैल्यू मालूम हो गई, d की वैल्यू मालूम हो गई, हमें करना क्या है, हमसे पूछा था कि आप बताओ कि इसका 31वां पद क्या होगा। तो यानी 31वां पद का मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, a31, ये तो पूछ रहा है। तो a31 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d लिख सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू रख देंगे -32 प्लस 30 और गुणे d की वैल्यू 7, आगे -32 प्लस ये हो जाएगा 210। अब इसको माइनस करो तो देखो कितना होगा, 10 में से 2 घटाओगे 8, उधार गया था, यहाँ कितना बचा 0, तो 0 तो यानी 10 में से 3 घटाओगे 7 और यहाँ हो जाएगा 1, -178 आ जाएगा, है ना। -178 नहीं +178, कितना +178। तो ये आ गया किसकी वैल्यू, 31वें पद की। तो यही आपका आंसर हो गया कि 31वें पद का मान कितना है 178। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका। बच्चों यहाँ तक हमने इस प्रश्नावली के 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। और अब हम अपने अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम इसके आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।